संकट हमेशा नहीं रहते हैं, जब आया है तो जाएगा नहीं। जब संकट आया है तो जाएगा ही, सदैव नहीं रहता है किसी का। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, संकट आज देखते हैं क्या, अगर किसी संकट ने आपको परिहार कर दिया तो ठीक से कहां आप दौड़ते हैं, कहां भागते हैं? तांत्रिकों के पास, तांत्रिकों के पास। लेकिन नहीं, आपको सबको पता है ऐसा कोई भी नहीं है जो समय से अपनी भक्ति ना करे, समय से जुमा नमाज ना पढ़े। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं उनके आसपास भी भक्ति नहीं हुआ करती, फिर भी वो आपको पागल बनाता है। उस पागल बनने से बची जाओ। जब तक हमारे देश में पागल लोग रहेंगे तब तक ये होशियार लोग भूखे नहीं मरेंगे, ये होशियार लोग भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए उद्देश्य कहने का ये है, आज जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भ्रम। बच्चा रोज आए ना घर में, रोते हैं ना, तो क्या कहते हैं? जला चुप जा, हुआ है, हुआ है। हुआ आपने किसी ने देखा है? देखा है? हुआ एक केवल डर का नाम है, डर का नाम। और ये कुछ हुआ नहीं होता है। जो जिंदे पे कुछ नहीं कर पाया तो मेरे पे क्या करेगा? कुछ करेगा? नहीं करेगा। पर इतना है, क्योंकि उस परमात्मा ने आपके लिए, उस अल्लाह पाक ने आपके लिए अगर उम्र दी है 60 वर्ष, उसने ठीक से पहले ही लिख दिया है 30 वर्ष आपके लिए मानव योनि में काटना पड़ेगा और 30 वर्ष प्रेत योनि में काटना पड़ेगा, उनके कर्मों के अनुसार। तो उद्देश्य कहने का यह है, 30 वर्ष तो आपके मानव योनि में कट गया और 30 वर्ष के बाद में, जिसको अल्प आयु कहते हैं, अधभर में मौत कहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, फांसी लगा लिया, पॉइजन खा लिया, वो आत्माएं भटक रही हैं। अब भटक रही है, वो क्या सोच रही है? मुझे भी मानव जीवन मिल जाए ना, तो मैं इन्हीं की ही तरह जीऊं। लेकिन उद्देश्य कहने का ये है, तो मानव जीवन दोबारा कैसे मिल सकता है? बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, शोर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है, इसे व्यर्थ ना गवाए, इसे व्यर्थ ना गवाए। समय से जुमा नमाज पढ़ो, समय से अपना भजन करो। दूसरे उद्देश्य कहने का ये है, जो भी परमात्मा का बन जाता है, क्योंकि इससे पहले जो देखते थे, क्या देखते थे? जिसको तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक। तो उद्देश्य कहने का ये है, अगर आपके अंदर में संशय है, उनकी भाषाएं हुआ करती थी। जैसे इससे पहले जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे दलालों की भाषा, वो आपस में गिनती लगा लिया करते थे, हैं? इतने का बिकेगा, आप मुंह ताकते थे उनका। ऐसे ही आज क्या है, आज ठीक से कहते हैं क्या, इस पर 52 रूपी है, 52 रूपी है। ये क्या चीज है? भाषा। प्रेत नहीं है, क्योंकि वो आपस में जो तांत्रिक थे तो आपस में बात करते थे कि इस पर 52 रूपी है, तो वो समझ लेता था कि ये 52 कलाएं बखेरने वाली औरत है, लेकिन इस पर प्रेत नहीं है, भाषा। अब उद्देश्य कहने का ये है, काली 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 कितनी है संसार में? कितनी है? काली एक तो ही थी, और वो भी। उद्देश्य कहने का ये है, बहुत तांत्रिक कहते हैं हमने इसके लिए फांसी पर चढ़ा दिया, मार दिया, पकड़ लिया, जला दिया, भस्म कर दिया, फिर दोबारा क्यों खेल रही है? आत्मा तो एक ही है। इसलिए भ्रम में ना पड़े। प्रेत होते हैं, प्रेत चाहे वो काली बता दे, मसान बता दे, कोई भी बता दे, प्रेत तो होते हैं। लेकिन प्रेतों के लिए हटाने के लिए समय के महापुरुष बहुत हैं।
वो भी निःशुल्क और फ्री, पैसे नहीं लेते हैं वो। और जो पैसे लेते हैं वो भक्त नहीं हुआ करते, वो भक्त नहीं हुआ करते, उनका बिजनेस हुआ करता है। इसलिए उद्देश्य कहने का ये है, इन संकटों से ना डरना। अगर आपके लिए कोई परेशानी, बीमारी है, तो भी पहले आप जहां पर आपका इष्ट है उससे शिकायत करें, यदि मुर्शिद या फिर गुरु। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, उर्दू में मुर्शिद कहते हैं, जिनके आप मुरीद हैं। तो उद्देश्य कहने का यह है, यदि नामदान क्यों लिया जाता है? नामदान से डबल फायदे हुआ करते हैं, डबल फायदे। क्यों? कि पहली बात तो हमारे देश में गुरु प्रथा पहले से ही चली आ रही है, आज से नहीं, पहले से। और हमारे इस्लाम धर्म में भी यदि मुर्शिद चुनना, पीर बनाना, यदि मुर्शिद जिसके आप मुरीद हैं, ऐसे ही आप जिसके चेला, गुरु बनाना, ये प्रथा पहले से ही है, आज से नहीं। दूसरा उद्देश्य कहने का ये है, जिसने नामदान ले लिया तो ये भी सुनते थे, जो घर में बड़ा होता है ना, जो घर में बड़ा होता है पूजा वही तो देता है ना, है? तो घर में बड़ा कौन है? हमारे गुरु जी। तो पूजा उनसे ले लो ना, हम तो बच्चे हैं उनके, तो हमसे ले पूजा ना। आप आराम से सो, घर में आराम से रहो। उद्देश्य कहने का ये है, यहां पर आने वाले जो भी आत्माएं हैं दुखित, जिन्होंने यहां से अपना संबंध जोड़ा है, जिन्होंने उंगली पकड़ी है, उनके घर प्रेत नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, नहीं जाएगा। जाएगा तो टांग तोड़ दूंगा, ये गारंटी। आंख उठाएगा तो आंख छोड़ दूंगा, हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ दूंगा, आप आराम से। दूसरा उद्देश्य कहने का यह है, भ्रम नहीं निकाल सकता, दो चीजें दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी हेकड़ी दूर नहीं कर सकता, आपकी हेकड़ी जो भी है वो दूर नहीं कर सकता। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, रोग है तो पहली बात तो यह है, उन रोगों के लिए सोचो और समझो। शरीर तुम्हारा है, आपको पता है मेरे शरीर में कौन सी फीलिंग हो रही है,